हेलो एवरीवन, आप सभी का हेल गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। यह है बैटल थ्रू दी हेवंस नोवेल का एपिसोड नंबर 290 और इसमें जियान यालॉक के साथ याओ क्लैन की मेडल सेरेमनी में जाने वाला है और ये वाला आर्क होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर नीचे का रेड बटन आपका वेट कर रहा है। अब चलो हम कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है वो 9 मिस्टीरियस लाइटनिंग ड्रैगन। अब ये गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म बनना चाहता है। बस बात ऐसी होती है कि नेचर में जो भी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट पावरफुल होते हैं उनके लिए स्पिरिचुअलिटी को हासिल करना उतना ही मुश्किल होता है और ऐसा ही कुछ 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग के लिए था। जियान देखता है कि जब उसकी आंखों में स्पिरिचुअलिटी आने लगी है तो वह इसकी बॉडी में कई भयानक से एक्सप्लोजन होने लगते हैं। ये बॉडी के सरफेस के एक्सप्लोजन इतने टेरिफाइंग थे कि उस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन का सारा स्पिरिचुअल ऑरा बिखर जाता है। अंत में जाके गोल्डन ड्रैगन बहुत ही वीक हो गया था। फाइनली जियान इसके पास जाता है। वो कहता है अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को मुझे दे देते हो तो फिर मैं तुम्हें स्पिरिचुअलिटी को हासिल करने में हेल्प करूंगा। ये सुन के उस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। इसे देख के जियान अपनी डिमोनिक फ्लेम का यूज करता है। उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की स्ट्रेंथ को जियान बाहर निकाल के लिटरली की बॉडी में सील कर देता है। ऐसा होने पे वो गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन बहुत ही वीक हो गया था। इसकी स्ट्रेंथ बस 2 पे रह जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि जियान अपने वादे का पक्का था। वो चारों तरफ से स्पिरिचुअल ऑरा को इकट्ठा करके इस लाइटिंग ड्रैगन की बॉडी में मर्ज कर देता है और इसे इस लाइटिंग पूल के अंदर छोड़ के जियान चलाया था एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब में, जहाँ पे उसकी जिया और कायलिन से मुलाकात होती है। जिया कहती है कि हमारे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब ने स्काई मिशन लाइन के साथ अलायंस को फॉर्म करने का डिसीजन लिया है। ये सुन के जियान खुश हो गया था। फिर ये और कायलिन लौटते हैं वापस से स्काई मिशन लाइन्स में। अभी की स्काई मिशन लाइन्स काफी चेंज हो चुकी थी। लगता है इसके एपरेश लॉस ने इसकी काफी अच्छे से केयर करी है। अब क्योंकि कायलिन और शाओशाओ को मिले काफी समय हो चुका था तो फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ टाइम बिताना शुरू करती है और जियान उस 9 मिस्टीरियस लाइटिंग की स्ट्रेंथ को ध्यान से स्टडी करने लगता है। लेकिन इसे 1 महीने तक ऑब्जर्व करने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं होता। बेसिकली जियान को इसे ऑब्जर्व करने का रास्ता नहीं मिला था। अंत में जाके जियान गिव अप करके टीचर यालो से मिलता है। इन दोनों के बीच में काफी समय तक बातचीत होती रहती है। अचानक से जियान पूछता है टीचर याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी पास आ गई होगी राइट? ये सुन के यालो कहते हैं हाँ, इसमें 1 महीना रह गया है। अभी उनके चेहरे पे काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गया था। उन्हें कंफर्ट करते हुए जियान बोलता है टीचर आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको जो उस क्लैन टैबलेट के साथ करना है वो आप कर सकते हो, बाकी की चीजों को आप इस डिसाइपल पे छोड़ दो। अब चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम इस एपिसोड की। ये 1 महीने का समय काफी शांति से निकलता है। इस 1 महीने के समय में वातावरण इतना शांत रहता है कि जैसे दुनिया से सारी परेशानियां खत्म ही हो गई हो। भले हॉलो सोल के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में 9 सरीन डीगम पाइथन ट्राइब स्काई मिशन लाइन्स की हेल्प कर रही हो तब भी कुछ खास रिजल्ट्स को हासिल नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे इस बार हॉलो सोल ने अपनी फैक्शन का साइज कम कर दिया है। वो 9 सरीन डीगम पाइथन ट्राइब के सारे जासूस भी हॉलो सोल की ब्रांचेस के बारे में पता नहीं लगा पाते और जो भी हॉलो सोल की ब्रांचेस रह गई थी उनके डिफेंसेस इतने टाइट होते हैं कि वो जासूस उनके अंदर जा नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन के सामने स्काई मिशन लाइन्स भी थोड़ा प्रेशर महसूस करती है। लेकिन इनके लिए हॉलो सोल के सारे ब्रांच हॉल्स को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल होता है। सभी को पता होता है कि वॉर तभी खत्म होगा जब सेंट्रल प्लेन से एक पार्टी गायब हो जाएगी। ये पार्टी स्काई मिशन लाइन्स और हॉलो सोल में से कोई भी हो सकती है। अभी कोई भी पार्टी इस गैम्बल को लेने के लिए तैयार नहीं होती। ये बस शांति से इंतजार करते हैं। इस शांति से भरे प्रेशर के माहौल में याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी अराइव होती है। अभी सीन होता है स्टार रिल्म के मेन माउंटेन का। इस पहाड़ को ऊपर बादलों ने घेर के रखा था। इस समय यालो की आंखें देखती हैं अलायंस के अपर एशेलॉन्स को। वो हंस के बोलते हैं इस बार मेरे साथ बस जियान ही जा रहा है। अलायंस को हर समय हॉलो सोल के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। हमें अलायंस को बहुत ही केयरफुल तरीके से गार्ड करना होगा जिससे किसी भी अनएक्सपेक्टेड चेंज को हैंडल किया जा सके। हालांकि जब सिर्फ जियान और यालो ही जानने के लिए जिद करते हैं तो फिर अलायंस के मेंबर्स को इसके बारे में चिंता हो रही थी, बट यालो के सामने इनकी चलती नहीं है। जियान की आंखें जाती हैं कायलिन की तरफ जिसके बाहों में शाओशाओ होती है। वो कहता है तुम अलायंस का ध्यान रखना। ये सुन के कायलिन हल्के से नोट करती है। उसकी स्ट्रेंथ अभी वहां तक पहुंच चुकी है कि अगर अलायंस के अंदर एंसेस्टर शाओचेन और पिल टावर के एंसेस्टर को छोड़ दिया जाए तो फिर उसकी स्ट्रेंथ को कोई सरपास नहीं कर सकता। अलायंस को कायलिन के हाथों में छोड़ के जियान को भी एश्योरेंस फील होता है। यालो की बॉडी आसमान में जाती है। वो हंस के बोलती हाँ हाँ ठीक है, आप सभी को इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहने के बाद वो स्टार रिल्म के बाहर की तरफ जाने लगते हैं। पीछे जियान की बॉडी फ्लैश हुई थी। वो यालो को काफी तेजी से फॉलो करता है। याओ क्लैन सेंट्रल प्लेन्स के साउदर्न एरिया में शैंगलांग माउंटेन रेंज में सिचुएटेड होता है। अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर इस जगह को सेंट्रल प्लेन्स के बाहर बोला जा सकता है। इस वजह से ये जगह फॉलन स्टार पवेलियन से बहुत ही दूरी पे होती है। खैर ये बात जरूरी नहीं है कि पहाड़ कितना ऊंचा है, मेन फैक्टर यहाँ पे रहने वाले लोग हैं और कुछ ऐसा ही केसेस माउंटेन रेंज के लिए होता है। हालांकि शैंगलांग माउंटेन रेंज को जंगल बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पे फेरोशियस बीस्ट और पॉइजनस इंसेक्ट्स रहा करते हैं और ऐसे बीस्ट सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ही रेयर होते हैं। तभी जाके अंदर याओ क्लैन की वजह से काफी चहल पहल रहती है। सबसे जरूरी बात ये थी कि माउंटेन रेंज मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स
से भरी हुई होती है। कई अल्केमिस्ट अपनी पेस को रिफाइन करने के लिए इस माउंटेन रेंज में जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए आते हैं और ऐसा होने पे शैंगलोंग माउंटेन रेंज और भी लाइवली हो जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें मेडिसिन सेरेमनी की, तो फिर याओ क्लैन का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। इसे किसी फिक्स टाइम पे हेल्ड नहीं किया जाता, जैसे अलग अलग डेवलपमेंट्स होते हैं इसके होने की डेट उसी के हिसाब से चेंज हो जाया करती थी। अगर इसे बेसिक तरीके से बोला जाए तो फिर याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी पिल टावर की पिल गैदरिंग की जैसी है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इस कॉन्टिनेंट की पीक अल्केमिस्ट की गैदरिंग बोला जा सकता है। यहाँ पे वही अल्केमिस्ट अपने चेहरे को दिखा देते हैं जो कि कॉन्टिनेंट में टॉप पे रखे जा सकते हैं। अगर याओ क्लैन के मेंबर्स को छोड़ दिया जाए तो फिर इस मेडिसिन सेरेमनी को ज्वाइन करने वाले सेंट्रल प्लेन्स के वो अल्केमिस्ट गुरु होते हैं जिनके रेपुटेशन और स्किल्स के चर्चे चारों तरफ फैले हैं। हाउएवर दुई कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे बहुत कम इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं क्योंकि याओ क्लैन किसी एरेगेंट न तो खैर अल्केमिस्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। फिर भी चाहे कुछ भी हो, ये मेडिसिन सेरेमनी काफी ग्रैंड होती है और ऐसी ग्रैंडनेस का सबसे बड़ा रीजन होते हैं इस कॉन्टिनेंट के टॉप अल्केमिस्ट। ये शैंगलोंग माउंटेन रेंज जहाँ पे याओ क्लैन होता है उसकी स्टार रेंज से काफी लंबी दूरी थी, लेकिन इस लंबी जर्नी को खत्म करने में जियान और यालाओ को बस आधे दिन का समय लगता है। जब तक दोपहर का समय आया था, इन दोनों को सामने वो शैंगलोंग माउंटेन रेंज दिखाई देती है जिसे फॉग ने कवर करके रखा है। शैंगलोंग माउंटेन रेंज में पहली बार आने के बाद जियान की आंखें इसे देख के ब्राइट हो जाती हैं। वो इसकी तारीफ करती हुए बोलता है यहाँ पे क्या डेंस नेचुरल एनर्जी है। सच में याओ क्लैन ने रहने की काफी अच्छी जगह ढूंढी है। इस माउंटेन रेंज की हवा में बादल होते हैं, वो भी ऑर्डिनरी नहीं थे, ये नेचुरल एनर्जी से बने हुए हैं। अगर कोई इस जगह पे ट्रेन करता है तो फिर उसकी प्रोग्रेस काफी तेज होगी। ये अपनी सी लग रही माउंटेन रेंज जो कि यालो के लिए पराई होती है, इसे देख के उनकी आंखें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। वो इस जगह से बाहर निकाले जाने के बाद इस जगह पे पहली बार वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं इस माउंटेन रेंज को याओ क्लैन के एक एंसेस्टर ने नर्चर किया है और आगे की जनरेशन इसका ध्यान रखती आई है। वो हल्के से साई करके नीचे आने लगते हैं। फाइनली वो लैंड करते हैं माउंटेन रेंज के सबसे डीपेस्ट पार्ट में जहाँ पे एक झरना बह रहा होता है। इस झरने की दूसरी साइड में हम कुछ 1000 फीट बड़े एक पत्थर के रास्ते को देख सकते हैं। इसमें से एक एंशिएंट ऑरा फैल रहा था। इस आर्चवे के मिडिल में एक डिस्टॉर्टेड स्पेस होता है, ये याओ क्लैन में जाने का रास्ता होता है। इस माउंटेन रेंज के आसमान में से हम कई फिगर्स को लगातार नीचे आते हुए देखते हैं। ये उस आर्चवे के बाहर लैंड किया करते थे, जिसके बाद ये अपने टोकन को बाहर निकाल के कुछ गार्ड्स को दिखाते हैं। फिर वो गार्ड्स जिन्होंने याओ क्लैन की रोब्स को पहन के रखा होता है वो इन्हें अंदर जाने के लिए अलाउ कर दिया करते थे। स्पेशल डोर के पास खड़े इन सभी फिगर्स को देख के यालाओ कहते हैं चलो आगे चला जाए। ये मेडिसिन सेरेमनी याओ क्लैन का सबसे शानदार इवेंट है। कुछ आसपास के फैक्शंस जो कि याओ क्लैन पर रिलाई करते हैं उन्हें भी इसमें अंदर घुसने के लिए अलाउ किया जाता है। इस समय के दौरान याओ क्लैन में बहुत ही चहल पहल रहेगी। जियान हल्के से नोट करता है, उसकी बॉडी फ्लैश होकर उस आर्चवे के सामने आ गई थी। वहाँ पे कुछ लोग एकदम मूर्तियों की तरह खड़े होते हैं। इनकी पेनी आंखें जाती हैं जियान के ऊपर। एक गार्ड चिल्ला के बोलता है ये हमारे याओ क्लैन का इंपॉर्टेंट एरिया है, तुम इसके अंदर नहीं आ सकते। इन सभी लोग की आंखें बहुत ही शार्प थी। ये तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेते कि जियान आसपास के फैक्शन से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि भले आसपास के फैक्शंस के चीफ भी यहाँ पे आए, इनके चेहरे पे एकदम हम्बल एक्सप्रेशन होता है। वहीं पे सामने खड़े इंसान का शांत चेहरा है। इसके चेहरे पे याओ क्लैन के लिए कोई रिस्पेक्ट या फिर फियर दिखाई नहीं था। और भी लोग जो कि याओ क्लैन के अंदर जा रहे होते हैं, इस गार्ड की आवाज को सुनकर इन सभी के पैर वहीं पर रुक जाते हैं। इनकी आंखें क्यूरियस तरीके से जियान और यालाओ को देखती हैं। इन्हें देख के जियान ने कदम आगे लिया था। अचानक से उसकी बॉडी में से एक मॉन्स्टर्स ऑरा इरप्ट होता है। इसकी वजह से सभी लोग अपने कदमों को पीछे लेते हैं। जियान कहता है स्काई मेंशन अलायंस मेरे टीचर याओ चैन को इस मेडिसिन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। आसपास के फैक्शंस के वो सभी लोग ये सुन के तुरंत ही ठंडी सांसें भरते हैं। इन फैक्शंस के जो लीडर्स होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं होती, ये तुरंत ही मामले को समझ जाते हैं। प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी। एक बंदा बोलता है एक्चुअली में स्काई मेंशन अलायंस के याओ चैन है। तो फिर क्या इसका मतलब ये नहीं कि ये जियान है जिसने हॉलो सोल की चीफ को हरा दिया था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो भी यहाँ पे आया है। ये सुन के साइड में खड़ा ओल्ड मैन बोलता है कहा जाता है कि जियान पिल टावर के पिल गैदरिंग का चैंपियन है। एल्केमी स्किल्स में इसके पास बहुत ही हाई अटेनमेंट्स हैं। लेकिन लगता है बगल में खड़ा हुआ बंदा ये सुन के कुछ का सेटिस्फाइड महसूस नहीं करता। वो कहता है ही अगर बात हो दुकी और कॉम्बैट की तो शायद ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ये याओ क्लैन के दरवाजे के सामने आके अपनी एल्केमी स्किल्स को कंपेयर करना चाहता है तो फिर लगता है ये अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। ये सुन के वो बुड्ढा बोलता है ये कहना तो बहुत मुश्किल है। आसपास की हल्की से आवाजें को सुनने के बाद उन गार्ड्स के चेहरों के हाव बदल जाते हैं। अब तो एंशिएंट क्लैंस में भी जियान का नाम काफी ज्यादा फैल गया था। उस डिक्लाइन हुए शाओ क्लैन ने ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट को जन्म दिया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जियान की आंखें इन सभी को देखती हैं, लेकिन वो बिल्कुल बकवास करने के मूड में नहीं होता। वो रैंडम तरीके से उस जेड पीस को आगे भेज देता है। एक गाड़ी से तुरंत रिसीव करता है। हम उसके चेहरे पे रिलीफ भरे एक्सप्रेशन को आते हुए देखते हैं। उस स्पेशल डोर में से एक लाइट पिलर बाहर आया था। तुरंत एक स्पेशल फ्लक्चुएशन अपीयर होती है जो कि एक डिस्टॉर्टेड फीलिंग को दे रही थी। अब इन सभी याओ क्लैन के गार्ड्स के चेहरों पे भी एकदम रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन आ चुके थे। इस दुनिया में हर जगह स्ट्रेंथ की पूजा करी जाती है। जियान की स्ट्रेंथ उनके याओ क्लैन की ग्रैंड एल्डर्स के बराबर है। किसी भी गार्ड की उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं होती। एक गार्ड बोलता है मिस्टर
एडवेंचरस प्लीज। एक बार जैसे आप इसमें एंटर करते हो, क्लैन से कोई न कोई आपको गाइड करने के लिए आएगा। जियान नोट करता है, उसकी आंखें आती हैं पीछे खड़े यालो की तरफ। यालो भी गहरी सांस लेने के बाद नोट कर देते हैं। फिर दोनों गुरु चले साथ में आगे बढ़ के उस डिस्टॉर्टेड स्पेस में एंटर कर जाते हैं। इस स्पेशल फ्लक्चुएशन में एंटर करने के बाद एक पल के लिए दोनों की आंखें चकाचौंध हो गई थी। उनके सामने का जो पहाड़ों से भरा एरिया था अब वो हरे भरे प्लेन्स में बदल गया था। इस हरी भरी जगह पे हम कई हजारों फीट बड़े ह्यूज बर्ड्स को देख सकते हैं। ये सभी पंछी यहाँ पे आराम कर रहे थे। यालो और जियान जैसे यहाँ पे आई होते हैं, तभी आर्मर पहले हुई याओ क्लैन का एक मेंबर इन्हें सामने से ग्रीट करता है। वो इन दोनों को एक ह्यूज बर्ड के ऊपर लेके जाता है। अभी इस बड़ी सी चिड़िया के ऊपर पहले से 100-150 लोग खड़े हुए होते हैं। इन सभी के बीच में काफी चहल पहल थी। जियान जो कि गू क्लैन के अंदर ऐसे सिमिलर प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर चुका है, उसे इस सिचुएशन से कोई परेशानी नहीं होती। वो फालतू में किसी चैट नहीं करता। वो और यालो दोनों एक ऐसे स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पे लोगों की संख्या थोड़ी कम होती है। खैर जब दोनों इस बर्ड के ऊपर आ गए थे, वो बड़ी सी चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाती है। हमें से आसमान में सीटी बजाते हुए तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये याओ क्लैन के रेल के डीपेस्ट पार्ट में जाने लगी थी। ये उड़ान करीब आधे घंटे तक चलती रही थी। इसके बाद ही जियान इस ह्यूज बर्ड की स्पीड को कम होती हुई सेंस करता है। उसकी आंखें दूसरी तरफ देखती हैं जहाँ पे बादल हट रहे होते हैं। उसकी आंखों में एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया था जिसने क्लाउड की लेयर को भी पेनिट्रेट कर दिया होता है। और इस ह्यूज माउंटेन के ऊपर कई बड़े बड़े हॉल्स देखे जा सकते हैं। इनमें से धुआं लगातार बाहर आता है जिसकी वजह से पूरा पूरा माउंटेन एक रिच पिल फ्रेग्रेंस से भर जाता है। ये बड़ी सी चिड़िया इस माउंटेन की 2 चक्कर काट के एक बड़े से स्क्वायर पे लैंड करती है। जियान और यालो दोनों नीचे आते हैं। जब यालो की आंखें फिर से जानी पहचानी जगह को देखती हैं, वो एक समय के लिए एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। जियान यालो के बीच में टोकता नहीं है। वो बस यालो के साइड में अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा रहा था और जो आसपास की अजीब नजरें उसके ऊपर आ रही हैं वो इन्हें पूरी तरह से इग्नोर मारता है। ये जगह जहाँ पे लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, वहाँ पे यालो और जियान के फिगर्स जो कि बस खड़े होते हैं वो काफी अलग ही दिखाई देते हैं। कुछ मिनट्स के बाद एक फैमिलियर सी आवाज जिसे जियान भी पहचान जाता है, वो यालो उसके कान में जाती है। वो आवाज कहती है, तभी मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जो रूल्स को नहीं जानता, तो फिर एक्चुअली में तुम दोनों हो। लेकिन याओचन में काफी सरप्राइज फील कर रहा हूँ कि तुम मरिया से इंसान जिसे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी यहाँ पे वापस लौटने की हिम्मत हो गई है। आसपास के लोगों के चलते हुए कदम थोड़े से स्लो हो जाते हैं। ये देखते हैं उस बुड्ढे को जो कि कोल्ड स्माइल के साथ आगे आ रहा है। इन सभी ने शांति से अपने कदम पीछे ले लिए थे। जियान जिसके दोनों हाथ अपने स्लीव्स के अंदर थे, वो इस समय स्लोली रिलैक्स हो गए थे। उसकी आंखें देखती हैं उस बुड्ढे को जैसे वो पहले ही मिल चुका है। हम जियान के चेहरे पे ऐसी एक और स्माइल को आते हुए देखते हैं। वो कहता है याओ वांगुई। वो इंसानों की भीड़ पानी की लहरों की तरह फैल जाती है। तुरंत हम एक ग्रुप को आते हुए देखते हैं जिन्होंने याओ क्लैन की रोब्स को पहन के रखा होता है। जब इनकी आंखें यालो को देख रही थी, इनमें सरप्राइज के साथ डिस्डेन भी देखा जा सकता है। वहीं पे इन सभी नालायकों की लीडर पोजीशन पे होता है एक शेडी सा दिखने वाला बुड्ढा। ये इंसान याओ क्लैन के अंदर पनिशमेंट हॉल को देखता है। डिमोनिक फ्लेम रेल्म के बाद जियान से मिल चुका था। जियान जानता था कि इसके और यालो के बीच में आखिर कितनी बड़ी ग्रज है। जैसे याओ वेंगू का ग्रुप यालो को देखता है, ये लोग बकवास करना शुरू कर देते हैं। एक बंदा बोलता है याओचेन, छी ये तो वही यूजलेस इंसान है जिसे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था। एक कॉर्नर लाइक बोलता है ये तो पहले से ही बुढ़ा हो चुका है, तब भी इसे चुपचाप से अपने मरने का इंतजार नहीं किया जा रहा। ये हमारे याओ क्लैन में ह्यूमिलेट होने के लिए आ गया है। एक नंबर का चापलूस बंदा या वेंगू की चापलूसी करते हुए बोलता है, एल्डर आपके स्टेटस के साथ आपको ऐसे इंसान के साथ बात करने की क्या जरूरत है। या वेंगू ने याओ के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, या वेंगू के आसपास के लोग समझ गए थे कि याओ वेंगू सच में याओ को डिसलाइक करता है। इस वजह से सभी बूट लिकिंग शुरू कर देते हैं। याओ क्लैन के अंदर याओ वेंगू की पोजीशन एक्सट्रीमली हाई है। अगर कोई इसकी रिकॉग्नाइजेशन को हासिल कर लेता है तो फिर क्लैन में उसकी स्थिति ऊपर उठ जाएगी। इस वजह से ऐसे चाटुकारों की याओ वेंगू की कोई कमी नहीं होती। लोगों की तारीफों को सुनकर याओ वेंगू भी खुश होता था। इस वजह से रिगार्डलेस वो क्लैन में चाहे कहीं भी जाता, उसे हमेशा पीछे से कई लोग फॉलो करते रहते थे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ये जिस इंसान को रिडिक्यूल कर रहे हैं ये उनके बारे में जानते भी नहीं थे, तब भी इन सभी को याओ वेंगू के एक्सप्रेशन को रीड करना अच्छे से आ गया था। जब तक याओ वेंगू ने कोई अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन को दिखाया, ये दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करने में कोई मर्सी नहीं दिखाते। आखिरकार याओ क्लैन के अंदर ऐसी किस्में पावर है जो कि उन्हें टच भी कर सके। जब ये सभी ऐसी घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनकी वो नजरें जो कि जियान और याओ को देखती है वो और भी हार्श हो गई थी। इन सभी को शायद ऐसा लग रहा होता है कि इनके ऐसा करने से याओ वेंगू इन्हें रिकॉग्नाइज करेगा। याओ क्लैन में जो लोग आ रहे होते हैं इस सीन को देख के उन्हें सिर हिलाते हुए देखते हैं। इन एंशिएंट क्लैंस ने अपने आप को सील करके रखा है। सेंट्रल पेन्स में जो भी होता है ये यूजुअली उसे डिस्टेंट की नजरों से देखते थे, लेकिन वो लोग जो कि सेंट्रल पेन से आए हैं उन्हें सेंट्रल पेन्स के अंदर याओ की पोजीशन के बारे में अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो है स्काई मेंशन अलायंस के चीफ। स्काई मेंशन अलायंस वो पावरफुल फैक्शन है जो कि हॉलो सोल्स जैसे स्ट्रॉन्ग फैक्शन को भी अपनी ओवरलोड पोजीशन से हटा सकता है। ये फैक्शन बिना किसी डाउट के सेंट्रल पेन्स का ओवरलॉर्ड है। भले याओ क्लैन थोड़ा पावरफुल हो, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि अब याओ क्लैन के पास वो पावर नहीं है कि वो स्काई मेंशन अलायंस को नीचे नजरों से देख सके। और तो और कोई भी याओ चैन के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एस्पेक्ट को भूल नहीं सकता। ये एस्पेक्ट ना ही उनकी अल्केमी स्किल्स होती है, ना ही अभी की स्काई मेंशन अलायंस, बल्कि
बल्कि ये इनका डिसाइपल था। कुछ सालों पहले की बात है जब याओचेन के डिसाइपल ने पिल टावर की पिल गैदरिंग को जीत के सेंट्रल पेस में अपने नाम को फैला दिया था। सेंट्रल पेस में अपने नाम को स्टेबलाइज करने के बाद उसने बस अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए उसने बर्निंग फ्लेम वैली, फ्लावर सेक्ट और पिल टावर जैसे फैक्शंस को मिला के स्काई मेंशन अलायंस का निर्माण किया। स्काई मेंशन अलायंस की लाइनअप इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अब वो सेंट्रल पेस के ओवरलॉर्ड होलोसोल्स को भी दबा सकते हैं। पिछले कुछ सालों की फाइटिंग के दौरान अलायंस और भी स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। अभी सेंट्रल पेस का सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस बन चुका है। वो एक साल पहले की फॉलन माउंटेन बैटल, उसमें ये लोग होलोसोल के चीफ को भी हरा चुके हैं और उस दिन से इनकी पोजीशन सेंट्रल पेस के ओवरलॉर्ड के रूप में स्टेबलाइज हो चुकी है। बस इतनी सारी अचीवमेंट्स को सुनने के बाद ही अच्छों का खून खोलना शुरू हो जाए। आखिर ऐसे अचीवमेंट्स के साथ ऐसा कौन है जो कि नीची नजरों से दिखे। इस स्क्वायर के ऊपर जो भी अलग अलग फैक्शंस के चीफ और ग्रैंड एल्डर्स मौजूद होते हैं, हम इन सभी को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखते हैं। इनके चेहरे पे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं और ये अपने कदमों को पीछे ले लेते हैं। वो इस जगह पे अपना मुंह खोल के याओ वेंगी की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, चाहे भले ही याओ क्लैन का घर क्यों ना हो। जब याओ किस तरीके से बेइज्जती करने की कोशिश करी जाती है तो फिर कुछ लोग जियान के चेहरे की उस आइसी कोड स्माइल को नोटिस करते हैं। ये अपने सिर को हिलाते हुए अपने मनी मन में सोचते हैं, लगता है याओ वेंगी अभी होश में नहीं है। जियान के चेहरे की वो स्माइल और भी डेंस हो जाती है। वो हल्के से हंस के बोलता है, टीचर आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, आप बस जब समय आए तो अपने माता पिता के नाम को उस क्लैन टैबलेट पे कार्व कर देना। याओ इसका रिप्लाई नहीं करते, लेकिन उनके हाथ जिस तरीके से ट्रेम्बल हो रहे थे वो बताते हैं कि वे सब में कितने इमोशनल है। याओ वेंगी जो कि अपने आसपास की तारीफ को सुन के एकदम खुश हो रहा था, उसकी आंखें एकदम चिली हो जाती हैं। वो कहता है क्या घमंड से भरे शब्द हैं। वो हंस के बोलता है, एक ठुकराया हुआ इंसान जिसके पास अपने नाम को क्लैन टैबलेट पे छोड़ने की भी राइट नहीं है। याओचेन तुम दिन में सपने देखने बंद कर दो। याओ वेंगी के ऐसे गुस्से से भरे शब्दों को सुन के आसपास के लोग और भी खुश हो जाते हैं। एक बंदा बोलता है, एल्डर आप सही कह रहे हो, इन्हें हमारे क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने देना ये हमारे क्लैन की सबसे बड़ी काइंडनेस है। याओचेन तुम्हें अपनी लिमिट्स को समझना चाहिए। तभी एक और नमूना बीच में आता है। वो कहता है, याओचेन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी ऐसा अबैंडन हुआ इंसान अपने नाम को हमारे क्लैन टैबलेट पे छोड़ सकता है? छी एल्डर याओ वेंगी, आप क्यों ना एल्डर काउंसिल से पूछ के इन दोनों को हमारी आंखों के सामने से बेदखल कर दो। जियान जिसके जैसे वो इवल स्माइल गई नहीं थी, वो लगातार उन याओ क्लैन के मेंबर्स को देखता रहता है जिनके मुंह से बस कचरा ही कचरा बाहर आ रहा है। वो एक हल्की आवाज में पूछता है, क्या तुम सभी का हो गया? वो दुगला पतला सा बंदा जो कि याओ वेंगी के पास खड़ा हुआ होता है, वो जियान को देख के कहता है, तुम्हें सिचुएशन को समझना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो अपने शब्दों को खत्म कर पाता, अचानक से वो सेंस करता है कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स उसके सर के ऊपर से नीचे आ रही है, जिसके बाद हम उसके शरीर को नीचे गिरते हुए देखते हैं। उसका सर जमीन से स्मैश हो गया था, नीचे की जमीन भी फट जाती है और ताजा खून चारों तरफ फैलता है। अचानक से हुए ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज ने सभी को स्टार्टल कर दिया था। जब तक वो रिकवर हो पाते हैं, वो एक सर के ऊपर एक लात को देखते हैं। इनकी आंखें शिफ्ट होके गई थी उस स्माइलिंग चेहरे पे, जिसकी आंखें एकदम कोल्ड हो चुकी हैं। इस स्क्वायर के मौजूद सभी लोगों के दिल एकदम कांप जाते हैं। इनमें से किसी ने जियान को अटैक करते हुए नहीं देख पाया। इससे पहले वो अपने शब्दों को फिनिश कर पाता, उसकी खोपड़ी को जमीन से स्मैश कर दिया गया। ऐसे बदलाव की वजह से याओ वेंगी भी चौंक गया था। उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही डार्क और सोलम हो जाते हैं। वो एक पैनी आवाज में कहता है, जियान तुम सच में बहुत बोल्ड हो, ये हमारा याओ क्लैन है। लेकिन याओ वेंगी ने बस इतना ही बोल पाया था, तभी एक और बंदा जिसने फालतू हुए शब्द बोले थे वो हवा में रोल करता हुआ दिखाई देता है। उसके मुंह से खून के साथ साथ उसके टूटे हुए दांत भी बाहर आते हैं। जब वो फाइनली जमीन पे गिर गया था, तभी लोग उसकी कनपट्टी पे एक लाल हैंडप्रिंट को देखते हैं। इन दोनों के मिजरल फेट को देख के अब फाइनली याओ वेंगी के आसपास का क्राउड शॉक्ड एक्सप्रेशन को रिवील करता है। ये तुरंत ही याओ वेंगी के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले इनके पैर भी शिफ्ट हो पाते हैं। इनके सामने कई आफ्टर इमेजेस फ्लैश होती हैं। बस एक सेकंड के अंदर ही लगातार स्लैपिंग साउंड सुनाई देते हैं। तुरंत ही याओ वेंगी को छोड़ के ये सभी पीछे उड़ गए थे। अब इस जमीन पे खून और दांत इस तरीके से बिखरे होते हैं कि ऐसे सीन को देख के कई लोगों के गले सूख जाते हैं। पलक झपकते ही पूरी जमीन फ्रेश ब्लड से कवर हो जाती है। वो लोग जो कि कुछ समय पहले बिना डर के याओ को ह्यूमिलेट कर रहे थे, अब वो जमीन पे कुत्तों की तरह पड़े हुए अपनी कनपट्टी को पकड़े हुए होते हैं। इनकी पैनी पैनी चीखने की आवाजें चारों तरफ गूंजती हैं। याओ वेंगी चिल्ला के बोलता है, जियान। उसका चेहरा पूरी तरीके से ग्लूमी हो गया था, वहीं पे उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल। जियान ने जिस तरीके से इन सभी कनपट्टी में तमाचे लगाए हैं, ये सबके सामने उसके लिए एक स्लैब जैसा है। इतने सालों में उसके लिए पहली बार है जब वैसे ह्यूमिलेशन को एंड्योर कर रहा हो। याओ वेंगी एक फ्यूरियस आवाज में चिल्ला के बोलता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या ही घमंडी लड़का है। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर तेरे पीछे वो स्काई मेंशन लाइंस है तो तू मेरे याओ क्लैन को चैलेंज कर सकता है? जब मैं इस कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर रहा था तब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। वो अचानक से जियान की तरफ पॉइंट करके चिल्ला के बोलता है, याओ क्लैन के गार्ड इस इंसान को तुरंत ही बंदी बना लो। जैसे याओ वेंगी के मुंह से आवाज बाहर आई थी, हम कई फिगर्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। ये सभी लोग जो कि एकदम ब्लैक मेटल आर्मर में होते हैं, इन्होंने जियान को घेर लिया था। फिर ये सभी साथ में जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। उनकी वो शार्प दुखी अटैक जियान के सारे
विटल स्पॉट्स को टारगेट कर रहे थे। इन सभी की स्पीयर्स की शैडो फ्लैश होती है, लेकिन इससे पहले जियान के पास ही पहुंच पाती, जियान के शरीर में से एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फायर वेव बाहर की तरफ रिलीज हो गई थी। ये वेव जहाँ जहाँ पे फैलती है वहाँ से वो पावरफुल दुखी गायब होती जाती है। हम उन 10-15 फिगर्स को तुरंत ही पीछे उड़ते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। इनकी जो मेटल आर्मर्स थे इस समय वो राख में बदल गए होते हैं और इनके चेहरों से रंग उड़ गए थे। इस फ्राइटिंग फायर वेव को देख के याओ वेंगुई की आंखें बिल्कुल छोटी हो गई थी। वो मन ही मन में कहता है क्या पावरफुल हो रहा है, क्या इस लड़के ने सच में अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए उस हन में शंग को हराया है। वो अंदर से डिसबिलीव फील करता है। जब वो पहले जियान से मिला था तो फिर जियान बस एक 2 स्टार दो शंग था। आखिर बस कुछ ही सालों में जियान के लिए इतनी जल्दी इंप्रूव करना कैसे पॉसिबल हो सकता है। खैर भले याओ वेंगुई अंदर से शॉक फील कर रहा हो, उससे भी याओ क्लैन के टॉप एक्सपर्ट्स में से कंसिडर किया जाता है। जियान के ऐसे एक्शंस को देख के वो एक्सट्रीमली फ्यूरियस आवाज में चिल्ला के बोलता है, ठीक है आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास मेरे याओ क्लैन के सामने ऐसे वेव करने की क्या क्वालिफिकेशंस हैं। एक 4 स्टार दो शंग का ऑरा बिना रोके हुए एकदम एरप्ट होता है। तुरंत ही आसपास के इंडिविजुअल्स को कई कदम पीछे लेने पड़े थे। जो चारों तरफ चीफ और ग्रैंड एल्डर्स होते हैं अभी इनके चेहरों पर भी ग्रेव एक्सप्रेशन आ चुके होते हैं। भले ही याओ वेंगुई बहुत ही हरामी किस्म का इंसान हो, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ पे डाउट नहीं किया जा सकता। जियान की आंखें देखते हैं याओ वेंगुई को, जो कि अपनी फर्स्ट स्ट्रेंथ को अनलीश कर चुका है। उसके चेहरे पे कोई सीरियसनेस तो आती नहीं है, बल्कि वो अपने सिर को हिलाता है। वो अपने पैरों को उठा के बड़े आसानी से याओ वेंगुई की तरफ आगे बढ़ने लगा था। जब वो एक कदम आगे लेता है तो फिर एक ऑरा जो कि याओ वेंगुई के ऑरे से करीब 10 गुना फ्राइटनिंग था वो सारे दिशाओं में फैलता है। इसकी वजह से सभी के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। जियान कहता है मैंने तब तुझसे बोला था कि मैं तेरी जान ले लूंगा। अचानक से फैला फ्राइटिंग ऑरा स्क्वायर पे खड़े सभी लोगों को एकदम शॉक में डाल देता है। एक ओल्ड कहता है 5 स्टार दो शंग। इस समय इन सभी की आंखें जब जियान को देख रही थी इनमें एक एडिशनल फियर और रिस्पेक्ट आ चुकी थी। चाहे भले ही बात हो याओ क्लैन जैसे एंशिएंट क्लैन की, तब भी ऐसी पावर को पीक एग्जिस्टेंस बोला जाएगा। अलग अलग फैक्शंस के इंडिविजुअल्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इन सभी को एक अलग लेवल की सीरियसनेस दिखाई देती है। वो पिछले वाला ओल्ड मैन कहता है स्काई मैश अलायंस के यंग अलायंस चीफ सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करते हैं। अब इन्हें समझ में आता है कि आखिर अलायंस पिछले कुछ सालों से ऐसे डेवलप क्यों हो रही है। अगर इनके कोर में जियान मेन सपोर्ट के रूप में होगा तो फिर अलायंस कमजोर कैसे हो सकती है। जियान के एरप्ट हुए ऑरे को सेंस करके याओ वेंगुई के फेस एक्सप्रेशन बहुत ही अगली हो गए थे। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि बस कुछ ही सालों में जियान की स्ट्रेंथ उसके बराबर ही नहीं आएगी, बल्कि वो उसे पीछे छोड़ देगा। एक 5 स्टार दो शंग इस लेवल के अपोनेंट के याओ वेंगुई बिल्कुल मैच नहीं था। याओ वेंगुई के एक्सप्रेशन बहुत ही ग्लूमी होते हैं। उसके शरीर के आसपास का ऑरा किसी पहाड़ की तरह उसके ऊपर वजन डाल रहा था। इसकी वजह से बहुत ही प्रेशर फील करता है। उसे बिल्कुल डाउट नहीं होता कि अगर वो जियान से फाइट करता है तो वो जियान के 10 अटैक्स को भी नहीं झेल पाएगा। जब ये 5 स्टार दो शंग का ऑरा एरप्ट हुआ था उसकी वजह से ह्यूज माउंटेन में जो याओ क्लैन के एक्सपर्ट्स होते हैं इन सभी की आंखें खुल जाती हैं। ये स्विच के साउंड के साथ स्क्वायर के ऊपर अपीयर होने लगे थे। इनकी आंखें देखती नीचे के ग्राउंड को जो कि खून से रंगा हुआ है। ये सभी चौंक जाते हैं। तुरंत इन सभी के चेहरे एकदम फ्यूरी से भर गए थे। रिगार्डलेस यहाँ पे चाहे कुछ भी हुआ हो, आखिरकार ये सभी याओ क्लैन के मेंबर्स हैं। तब भी इनके दरवाजे के सामने इन सभी की ऐसी हालत हो गई है, लगता है यहाँ पे याओ क्लैन को बिल्कुल फेस वैल्यू दी नहीं आ रही। इन सभी की गुस्से से भरी आंखें शिफ्ट होती हैं याओ वेंगुई की तरफ। एक बुड्ढा बोलता है एल्डर याओ वेंगुई यहाँ पे क्या हुआ। इतने सारे आसमान में फिगर्स को आते हुए देख याओ वेंगुई तुरंत ही खुश हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है एल्डर्स आप सभी सही समय पे आए हो। ये जियान बहुत घमंडी है। इसने हमारे क्लैन की टेरिटरी में ही हमारे क्लैन के मेंबर्स के ऊपर रूथलेस अटैक्स करे। आप इसे जल्दी से कैप्चर कर लो, वरना इतने सारे लोगों के सामने हमारे क्लैन की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। वो आसमान में खड़ा एल्डर जब याओ वेंगुई की बात को सुनता है उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। वो कहता है जियान, वो शाओ क्लैन का जियान। ये जियान नाम उसके लिए बहुत फैमिलियर था। उसकी आंखें देखती हैं जियान को। जब वो जियान की बॉडी के टेरिफाइंग ऑरे को सेंस करता है उसकी आंखों का सरप्राइज और भी इंटेंस हो जाता है। हमारा ध्यान जाता है कि येलो रोब्ड एल्डर पे जो थोड़े ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है जियान, पहले तुम्हारे शाओ क्लैन और हमारे याओ क्लैन की रिलेशनशिप काफी सही रही है। क्या तुम्हारी आज के एक्शंस कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड नहीं जा रहे। जियान हंस के बोलता है अगर तुम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो तो फिर दूसरे भी तुम्हें इज्जत देंगे, और अगर तुम दूसरों को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हो तो फिर तुम भी बेइज्जत होने के लिए तैयार हो। आसमान में इन सभी एल्डर्स को देख के जियान के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदलते नहीं है। उसकी आंखें फिर से याओ वेंगुई पे लॉक हो जाती हैं। वहीं पे उसके चेहरे पे जो आईसी कोड स्माइल थी वो और भी डेंस हो गई थी। जियान कहता है याओ वेंगुई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हमें अपने मुंह से फालतू में बाहर नहीं निकालना चाहिए। जियान के चेहरे की मुस्कान की चमकान को देख के याओ वेंगुई का एक्सप्रेशन तुरंत ही कोल्ड हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है जियान, तुम आखिर यहाँ पे क्या करना चाहते हो। उसकी आंखें बहुत ही शार्प हो चुकी थी। भले ही जियान ने कुछ समय पहले याओ क्लैन के मेंबर्स के ऊपर रूथलेस अटैक करे हो, लेकिन उसने इन सभी को जिंदा छोड़ दिया है। इस वजह से याओ वेंगुई अपने दिल में ये समझता था कि जियान याओ क्लैन से डरता है। अब क्योंकि इतने सारे हेल्पर्स आ चुके हैं तो वो नेचुरली और भी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। जियान हंस के बोलता है मेरे टीचर से माफी मांगो। जियान के ऐसे शब्दों को सुन के याओ वेंगुई की आंखें नैरो होती हैं। उसके
के चेहरे पे डांस स्माइल आती है। याओ क्लैन में उसका स्टेटस याओ चैन से कई गुना बेहतर है। आखिर उसके लिए इतने सारे लोगों के सामने याओ चैन से अपोलोजाइज करना कैसे पॉसिबल हो सकता था। तभी याओ क्लैन का एक एल्डर जिसकी वॉइस सिक्योरिटी हुई होती है वो कहता है जियान, हो सकता है इस मामले में एल्डर याओ वेंग्यू का दोष हो, लेकिन तुम पहले से इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचा चुके हो। मुझे लगता है तुम्हारा गुस्सा अब शांत हो गया होगा। क्यों ना हम सभी एक एक कदम पीछे ले लें। ये एल्डर याओ वेंग्यू के कैरेक्टर को अच्छे से समझता था। उसे सभी के सामने अपोलोजाइज करने के लिए बोलना ये बहुत ही कठिन रिक्वेस्ट है। जियान फाइनली अपने सिर को लाता है। ये याओ क्लैन के सारे मेंबर्स बहुत ही प्राउड इंडिविजुअल्स हैं। अगर इनसे गू क्लैन के मेंबर्स को कंपेयर किया जाए तो उन्हें संस्कार अच्छे दिए गए हैं। जियान को रेडिक्यूल और प्रोवोकेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्योंकि वो इस रेडिक्यूल को खत्म करना चाहता है तो फिर इसका एक ही सोल्यूशन है, इन बुड्ढों का मुंह बंद करवाया जाए। ऐसे गिरे हुए लोगों से जब डील करना हो तो फिर बस सबसे ब्रूटल मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो मेथड होता है इनकी तब तक कुटाई करना जब तक ये अपना मुंह बंद न कर लें। जियान अपने मुंह को खोल के बोलता है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर मुझे एक्शन लेना ही होगा। ऐसे शब्दों को सुन के याओ वेंग्यू और वो एल्डर्स जो कि आसमान में फ्लोट कर रहे होते हैं, इन सभी के चेहरे के हाव बदल गए थे। लेकिन इससे पहले ये बोल पाते जियान तुरंत ही याओ वेंग्यू की तरफ शूट हो गया था। जियान को इस तरीके से एक्शन लेते हुए देख याओ क्लैन के वो एल्डर्स चिल्ला के बोलते हैं, जियान इस वायलेंस को तुरंत ही रोक दो। लेकिन इससे पहले जियान के सामने अपनी नाक अड़ा पाते जियान के शरीर में से एक पिंक लाइट बाहर आती है। ये आसमान में एक फायर बेबी में बदल के फ्लोट होने लगी थी। वो फायर बेबी अपने मुंह को खोलता है। हम एक टेरिफाइंग पिंक फ्लेम को फैलते हुए देखते हैं। इसके अंदर की जो एनहाइलेशन फोर्स होती है उसे सेंस करके इन सभी एल्डर्स के चेहरों पर शॉक्ड एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। इन बुड्ढों में से बुड्ढों की कमी नहीं थी जिनके पास बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस हो। एक बुड्ढा बोलता है, प्योरीफाइड डिमोनी लोटस फ्लेम। जब आसमान के इन सभी एल्डर्स को लिटरली ब्लॉक कर रहा था तो फिर जियान का फिगर याओ वेंग्यू के सामने किसी गोश्त की तरह अपीयर होता है और उसकी एक उंगली याओ वेंग्यू की तरफ आगे बढ़ जाती है। जब जियान याओ वेंग्यू के ऊपर हमला कर रहा था हम आसमान में एक बूढ़ी सी आवाज को गूंजते हुए देखते हैं। वो आवाज कहती है, जियान वहीं पर रुको। इस आवाज को सुन के सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। इस माउंटेन के टॉप में से एक आका गोला विस्फोट होता है। हम एक लाल बालों वाले बुड्ढे को यहाँ पे अपीयर होते हुए देखते हैं। इस रेड हेयर्ड ओल्ड मैन को यहाँ पे अपीयर होते हुए देख कुछ लोग बोलते हैं ये एल्डर वन हुआ है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि इंसान भी डिस्टर्ब हो गया। इस रेड हेयर्ड ओल्ड मैन को देख के जियान कहता है, एक 6 स्टार दो शैंग। उसकी आंखें देखती हैं सामने की याओ वेंग्यू को जिसका चेहरा खुशी के मारे एकदम डार्क हो गया है। जियान की आंखें फिर से एकदम आइसी कोल्ड हो जाती हैं और उसका अटैक बिल्कुल वीक नहीं होता। वो शार्प विंड एनर्जी उसके चारों तरफ इकट्ठी होती है और उसकी एक उंगली याओ वेंग्यू की तरफ प्रेस हो जाती है। जब जियान अभी अपने अटैक को रोकता नहीं है इसे देख के याओ वेंग्यू एकदम फ्यूरियस हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है, लिटिल बैस्टर्ड, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? उसकी बॉडी से दुखी बाहर आई थी। उसके एंशिएंट से दिखने वाले वो पीले रंग के हाथ एक अजीब सी विंड एनर्जी को लेके जियान की तरफ स्लैम हो गए थे। अटैक का नाम होता है विदर्ड ग्लोरी पाम। याओ वेंग्यू को इस तरीके से अपना विरोध करते हुए देख जियान की एक बांह ऊपर उठ जाती है। उसकी दोनों उंगलियां साथ में आ गई थी। वो बिजली की रफ्तार से इस बुड्ढे की हथेली पे अपनी दोनों उंगलियों को हैवी तरीके से दे मारता है। जैसे ही जियान की दोनों उंगलियां याओ वेंग्यू की हथेली से कांटेक्ट में आती हैं वो विंड एनर्जी तुरंत ही इरोड हो जाती है और याओ वेंग्यू को ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे कोई उसके दिल को चीर रहा हो। उसके हाथ में एक ब्लडी होल क्रिएट हो गया था और एक बहुत ही भयानक सी फोर्स उसके शरीर में एंटर करती है। हम उसे घसीट के 1000 फीट पीछे जाते हुए देखते हैं। इस स्क्वायर में तो गहरी गहरी गली बन गई थी। वहीं पर जब तक याओ वेंग्यू अपने शरीर को स्टेबलाइज कर पाता है हम उसके मुंह से काफी अमाउंट में खून को बाहर आते हुए देखते हैं। सिर्फ एक ही अटैक में हार का सामना करने के बाद याओ वेंग्यू की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। वो चिल्ला के बोलते हैं, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तुरंत ही वो अपने पैरों को जमीन पर पटकता है। लाइटिंग स्पीड से उसकी बॉडी जियान के सामने अपीयर हो जाती है। उसके हाथ में से सफेद पाउडर फैलता है। इसने जियान की बॉडी को जल्दी से रैप कर लिया था। जब इस सफेद रंग का पाउडर जमीन पर गिरता है इसमें से हम एक सिजलिंग साउंड को सुन सकते हैं। नीचे का वो मजबूत पत्थरों से बना हुआ फ्लोर तुरंत ही मिट्टी में मिल गया था। साफ तौर पर ये पाउडर बहुत ही पोटेंट पॉइजन है। इस पॉइजनस पाउडर को फैलाने के बाद इससे पहले याओ वेंग्यू के चेहरे पे एक रूथलेस एक्सप्रेशन आ पाता हम उस पॉइजनस पाउडर के अंदर से एक पिंक फ्लेम से कवर्ड हाथ को बाहर आते हुए देखते हैं। ये बिजली की रफ्तार से याओ वेंग्यू के गले तक पहुंचता है। वो रेड हेयर ओल्ड मैन जो कि आसमान में अपीयर हुआ था ऐसे सीन को देख के वो भी फ्यूरियस हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है, जियान। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान उसके शब्दों को इस तरीके से इग्नोर करेगा। वो अपने हाथ को क्लेंच करता है। वहाँ पे तुरंत ही रेड फायरी दुखी इकट्ठी होती है। पलक झपकते ये 1000 फुट के फायर स्फीयर में बदल गई थी। ये पूरा दुखी से बना होता है। जैसे ये बुड्ढा अपने हाथ को झटका देता है हम इस एनर्जी से बने भाले को शॉकिंग स्पीड से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये रूथलेस तरीके से जियान को टारगेट कर रहा था। इसे देख के जियान अपने एक पैर को जमीन पर पटकता है। बैंक के साउंड के साथ 1000 फीट चौड़ा मैग्मा पिलर ऊपर शूट हुआ था। इससे इस बड़े से स्फीयर के तुरंत ही परकच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन जब जियान अटैक कर रहा था इस समय का फायदा उठा के वो लाल बालों वाला बुड्ढा जियान के पास आ चुका था। उसकी बॉडी मूव होकर जियान से थोड़ी दूरी पे अपीयर होती है। जब वो देखता है कि जियान का हाथ याओ वेंग्यू के गले तक पहुंच रहा है उसका चेहरा शौक और फ्यूरी से भर गया था। बिना शब्दों का इस्तेमाल करे उसकी हथेली जियान की तरफ आगे बढ़ जाती है। इस पाम की स्पीड कुछ इस तरीके की थी कि देखने में बिल्कुल रियल नहीं लगती। इसमें से एक टेरिफाइंग स्पेशल फ्लक्चुएशन फैलती है। ऐसा लगता है जैसे इसके पास रियल फॉर्म हो। अभी भी जियान की आइसी कोल्ड एक्सप्रेशन से भरी आंखें सामने की याओ वेंग्यू को देख रही थी जो कि पैनिक की वजह से पीछे हटना चाह
जाता है। वो फिर अपनी आंखों के किनारे से देखता है उस रेड हेड ओल्ड मैन को। तुरंत ही जियान एक हम्प साउंड के साथ एक कोल्ड स्नॉट करता है। उसकी चुटकी बजाते ही एक ब्लैक फिगर अपीयर हुआ था। ये काले रंग का फिगर अपने दोनों हाथों को घुमाता है सभी की स्टैंड आंखों के सामने। ये काले रंग के हाथ उस लाल रंग के बालों वाले बुड्ढे के हाथ से टकरा जाते हैं। सभी के कानों में क्लैंक की आवाज सुनाई देती है। इस कोलिजन की वजह से एक इन्यूजुअल विंड इरप्ट होती है। नीचे का वो हार्ड स्क्वायर तुरंत ही गहरे क्रैक से भर जाता है। हवा एक बार झंझन आती है। ये दोनों फिगर्स अपने कदमों को पीछे लेते हैं। जब जियान के पीछे कोलिजन हो रहा होता है या वेंगयू को देख रही जियान की आंखें और भी कोल्ड होती जाती हैं। उसका हाथ थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। वो या वेंगयू के गले को पकड़ लेता है। जियान के हाथों में से एक फोर्स इरप्ट हुई थी। इसकी वजह से या वेंगयू के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत ही पेल हो गए थे। इस समय वो सच में डर चुका था। जियान के हाथों में या वेंगयू को ऐसे मछली की तरह फड़फड़ाते हुए देख सभी अंदर से एक चिल फील करते हैं। ये लड़का कुछ ज्यादा ही फेरोशियस है। याओ क्लैन के भरे इतने सारे एल्डर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए हो तभी वो जियान को स्लो नहीं कर पाए। अब क्या ये बुड्ढा वेंगुई सच में टीचर येलाओ से माफी मांगेगा या फिर यहाँ पे कुछ और बखेड़ा खड़ा होगा? हम उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे अगले पार्ट की शुरुआत में हम एल्डर वान हो के बारे में जान रहे होंगे। फिर बारी आएगी हन क्लैन की। अच्छा, तुम सभी को स्टोरी के बारे में तो मालूम ही होगा जिसमें पिल टावर और होलो सोल के बीच की दुश्मनी के बारे में बताया जाता है। हन क्लैन के जिस मेंबर ने डिसेपल के रूप में पिल टावर के एंसेस्टर को धोखा दिया था। अरे यहाँ पे पिल टावर के इन एंसेस्टर की बात नहीं हो रही। वो पिल टावर के फाउंडिंग एंसेस्टर थे जिसके हाथों से इनकी मौत हुई होती है और जिसकी वजह से होलो सोल और पिल टावर के बीच में ऐसी गहरी दुश्मनी है। उसका नाम होता है हन होजी और नेक्स्ट एपिसोड में अपीयर होने वाला है। फिर याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी की शुरुआत होगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना जिससे हम वीडियोस को जैसे रिलीज करते हैं वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। वीडियो का लाइक टारगेट है 11K का। अगर ये आज ही कंप्लीट हो जाता है तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही देखने को मिल जाएगा। आगे का मामला आपके हाथों में। और जो एपिसोड्स के रिलीज होने का वेट नहीं कर पाते वो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप अर्ली एक्सेस के फायदे को उठा ही पाओगे, साथ ही में से हमारी भी हेल्प होगी। और भी चीजों को जानने के लिए ज्वाइन बटन को चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर आपके पास कोई सवाल या फिर कोई सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट में शेयर करना मत भूलना। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अभी लेफ्ट में शो हो रहा है पिछला वाला एपिसोड। अगर वो गलती से आपसे मिस हो गया था तो उसे डायरेक्टली यहाँ से देखा जा सकता है। चलो हम मिलते हैं वीडियो को उस पार। एंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।